नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइव अपडेट 247 में। मेरा नाम है अमन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच में हो रहे संघर्ष के बारे में। जैसा कि आप सबने अभी देखा ही होगा, बीते 13 जून 2025 को आधी रात करीब 3 बजे इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें बताया जाता है कि इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, मिलिट्री साइट और ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को निशाना बनाया। इस हमले के जवाब में ईरान ने 13 जून को ही देर रात इजराइल के ऊपर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAVs और बैलिस्टिक मिसाइल से जोरदार जवाबी कार्रवाई की। ये सब तो फिलहाल चलता रहेगा, लेकिन आज हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे इस द्वंद्व के मूल में जाकर इसकी जड़ों को खंगालें। इस समस्या को जड़ से समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले इजराइल के इतिहास को समझ लें। पहली शताब्दी में जब इजराइल में यहूदी सभ्यता 1000 साल से ज्यादा पुरानी थी, रोम ने जेरूशलम के पवित्र मंदिर को नष्ट कर दिया और यहूदी राष्ट्र पर कब्जा कर लिया। इस समय रोमानियों ने इस क्षेत्र का नाम बदलकर फिलिस्तीन रख दिया। रोमन विजय के बाद 2 शताब्दी तक इस क्षेत्र में कोई अन्य राज्य या समूह विकसित नहीं हुआ। इसके बजाय विभिन्न साम्राज्य और लोग आए, उपनिवेश बनाए, शासन किया और गायब हो गए। इस परिवर्तन के दौरान यहूदी फिलिस्तीन में ही रहे। इन 2000 वर्षों के दौरान यहूदियों ने, चाहे वे किसी भी देश में रहते हों, अपनी प्राचीन मातृभूमि में वापसी को अपनी पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा बना लिया। 1517 से 1917 के बीच में फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यह क्षेत्र शुरू में ऑटोमन साम्राज्य के तहत समृद्ध था, लेकिन साम्राज्य के पतन के दौरान यह एक विरल आबादी वाला गरीब बंजर क्षेत्र बन गया। 19वीं सेंचुरी के लास्ट में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ने लगा, जिसकी वजह से इजराइल के खिलाफ विरोध चालू हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई, तो इस भूमि को विजयी राष्ट्रों को सौंप दिया गया, जिससे इस भूमि में नए देशों का निर्माण हुआ। ये देश थे इराक, लेबनान और सीरिया। सेवर्स की संधि के तहत 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने फिलिस्तीन का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार को दे दिया। ब्रिटेन का काम था वेलफेयर डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करना, जो 5 साल पहले ही साइन हो गया था, जिसमें यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक मातृभूमि बनाने की बात कही गई थी। जब विश्व भर से इजराइल फिलिस्तीन लौटने लगे, तब वहां अरब लोग रहते थे। 19वीं सेंचुरी के अंत और 28वीं सेंचुरी में अरबी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी और एक स्वतंत्र राष्ट्र फिलिस्तीन की मांग उठने लगी। इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का नियंत्रण 1923 से 1948 तक रहा। फरवरी 1947 में इजराइल और अरब के बीच बढ़ रहे संघर्ष को देखते हुए ब्रिटेन ने अपने जनादेश सरकार को खत्म करने की घोषणा की। इसके तुरंत बाद ही यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक स्पेशल कमेटी गठित की, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमेटी ऑन फिलिस्तीन, जिसका काम था सालों से चल रहे इस इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के समाधानों पर सुझाव देना। यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमेटी ऑन फिलिस्तीन ने अपने सुझावों में 2 अलग राष्ट्र के निर्माण की बात कही। अरब और यहूदी दोनों के लिए एक एक अलग अलग राष्ट्र, जिसे हम आज 2 नेशन थियोरी के नाम से जानते हैं। 29 नवंबर 1917 को यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में पार्टीशन प्लान पर वोटिंग हुई। इस पार्टीशन प्लान को 33 में से 13 वोटों के साथ अपना लिया गया। यहूदी पक्ष ने 2 राज्यों की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की इस योजना को स्वीकार कर लिया और इस तरह से 14 मई 1948 को तेल अवीव में जियोनिस्ट लीडर डेविड बेन गुरियन के द्वारा एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की स्थापना हुई। इसके साथ ही शुरू हुई इजराइल के आजादी के संघर्ष की कहानी। 14 मई 1948 को इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की और इसके तुरंत बाद ही फिलिस्तीनियों ने अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में इजिप्ट, सीरिया, ट्रांसजॉर्डन, लेबनान और इराक की आर्म फोर्सेस भी शामिल थी। यह युद्ध लगभग 15 महीनों तक चलता रहा। जनवरी 1949 में यूएन ने रोड्स में समझौता करवाया और सीजफायर एग्रीमेंट पर साइन हुआ। इस एग्रीमेंट को नाम दिया गया आर्मिस्टिक एग्रीमेंट ऑफ 1949। इजराइल की स्थापना के बाद अब हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच संबंधों के बारे में। जैसा कि अभी देखा जा सकता है, यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के तर्ज पर इजराइल ने 13 जून की रात को ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के अंतर्गत इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, टॉप मिलिट्री कमांडर्स, ऑयल रिफाइनरीज, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया।
इस ऑपरेशन के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के अंतर्गत इजराइल के ऊपर यूएवीज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, जिसमें इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे महत्वपूर्ण शहरों में क्षति पहुंची। हालांकि अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं तो इजराइल और ईरान के संबंध हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं। यद्यपि इजराइल और ईरान 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन एक समय वे घनिष्ठ सहयोगी थे, मजबूत सैन्य और आर्थिक संबंध साझा करते थे। वास्तविकता में ईरान तुर्की के बाद दूसरा मुस्लिम बाहुल्य देश था जिसने 1948 में इजराइल को मान्यता दी। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो दो देश मजबूत सैन्य और आर्थिक संबंध साझा करते थे वो अचानक से एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे बन गए। जब 1947 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ब्रिटिश जनादेश के विभाजन के प्लान पर वोटिंग हुई थी, तब ईरान उन 10 देशों में से था जिसने मैंडेट के अगेंस्ट में वोट किया था। 1950 से 1970 के दशक तक ईरान और इजराइल के संबंध ठीक ठाक रहे, लेकिन 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन ने पहलवी वंश को सत्ता से बाहर कर दिया और स्थापना हुई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आयतुल्लाह खुमैनी। ईरान में इस सत्ता परिवर्तन ने ईरान और इजराइल के आपसी संबंध को उलटपलट कर दिया। ईरान अब इजराइल को फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा करने वाले देश के रूप में देखने लगा। 1991 के गल्फ वार के खत्म होने के बाद ईरान और इजराइल के बीच संबंध और ज्यादा खराब होने लगे। सोवियत संघ के पतन के साथ और अमेरिका के एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ ही वैश्विक स्तर पर रीजनल डिवीजन्स बढ़ने लगे। 1980 से 1990 के दशक आते आते ईरान और इजराइल एक दूसरे को दुश्मन देश मानने लगे। ईरान ने इजराइल से लड़ने के लिए हिजबुल्लाह, हमास, हौती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को खड़ा किया। इजराइल अपने खिलाफ बढ़ रहे इस खतरे को रोकने के लिए टारगेटेड असैसिनेशंस करवाने लगा। टारगेटेड असैसिनेशंस के थ्रू इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया। दशकों के प्रत्यक्ष दुश्मनी के बाद भी ईरान और इजराइल ने कभी आमने सामने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद अब दोनों ही देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।